हेलो एवरीवन, हितेश हियर और आज हम बात करने वाले हैं आपकी मोस्ट अवेटेड मूवी कॉल्ड दी फ्लैश। जितना इंतजार आपको इस मूवी का था उससे भी कहीं ज्यादा मुझे इस मूवी का था, क्योंकि मैं खुद भी इसे एक्सप्लेन करने के लिए बार बार देख रहा था कि कब आने वाली है। तो फाइनली बहुत ही ऑलमोस्ट 3 बार डिले होने के बाद में थिएटर्स के अंदर ये मूवी अवेलेबल है। मैंने इसे देखा 2D में, हिंदी डब बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा नहीं है कि खराब है या अप टू द मार्क नहीं है, सच में रिमार्केबल है, अच्छा है। आप भी इसे जाकर के थिएटर्स में 2D में हिंदी में देख सकते हैं, बट अगर इंग्लिश फैंस हैं और 3D और 4D एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। अब बात करते हैं मूवी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले बेहतरीन चीज, हमें टोटल 3 देखने को मिलेंगे बैटमैन और 3 देखने को मिलेंगे फ्लैश, और ऊपर से एक्वामैन की एंट्री, वो एंड क्रेडिट सीन्स में आते हैं। तो अब 3 जो बैटमैन है उनके अंदर है बेन एफ्लेक, माइकल कीटन और एक पुरानी मूवी में एक और बैटमैन है, आई थिंक उनका नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ। वहीं पर 3 फ्लैशेस हैं टोटल। एक तो है प्रेजेंट टाइम वाला, एक है पास्ट टाइम वाला जो कि उससे छोटा है, और एक है फ्यूचर वाला फ्लैश। और इन सभी के इतने सारे वेरिएंट्स होने का नतीजा है टाइमलाइन में हुई छेड़छाड़, क्योंकि बैरी एलन जो कि अपनी मॉम को बचाना चाहता था, क्योंकि उनके घर में एक बार चोर आ गया था और चोरी करते टाइम उसने उसकी मॉम को जान से मार दिया था। तो अब अपनी मॉम को बचाने के लिए वो कैसे पास्ट में पहुंचता है और फिर वहां से कितनी टाइमलाइंस अलग अलग बिगड़ जाती है, पूरी मूवी उसी पर बेस्ड है। ये तो आपने इसके ट्रेलर में भी देख लिया होगा। अब बात करते हैं मूवी के प्लॉट की। फ्लैश पॉइंट कॉमिक जिसके ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है, इसके अंदर फ्लैश इतनी ज्यादा स्पीड से भागता है कि वो अपने पास्ट में हुए इंसिडेंट्स को भी जाकर के देख सकता है। अब यहाँ पर हुआ ये था कि उसे अपनी मॉम की बड़ी याद आती थी। उसके फादर भी जेल में चले गए थे क्योंकि उन्होंने तो उनका कत्ल किया भी नहीं था, मगर एक मॉल की सीसीटीवी फुटेज में उनका फेस ऊपर की साइड नहीं होने की वजह से पुलिस उनको ले गई थी। तो इस वजह से बैरी अपने फादर और अपनी मॉम को बचाने के लिए पास्ट में उसी दिन पहुंच जाता है जब ये सारे इंसिडेंट्स यानी कि उनकी मॉम का कत्ल होने वाला था। अब यहाँ पर जैसे ही चेंजमेंट होते हैं तो भविष्य में आगे चलकर, यानी कि जब फ्लैश 18 साल का होता है, तब जाकर ये नया वाला फ्लैश अपने पास्ट यानी कि पुराने वाले फ्लैश से भी मिलता है। और इस मूवी में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि फ्लैश को उसकी पावर्स कैसे मिली। यानी कि वो जब सेंट्रल सिटी वाले लेबोरेटरी में था उसी वक्त वहां पर बिजली की एक जोरदार वार से वहां पर पड़े केमिकल्स भी उस पर गिर गए, बिजली का वार भी हुआ, और इन्हीं वजहों से फ्लैश को उसकी पावर्स मिली, और यही रीजंस की वजह से वो तेज भाग पाता है और लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल कर पाता है। ओके, तो ये तो था प्लॉट की मूवी किस पर बेस्ड थी। अब बात करते हैं कुछ प्लस पॉइंट्स की। तो यहाँ पर जो इस मूवी का सबसे प्लस पॉइंट था वो था इस मूवी का फ्लैश पॉइंट, जहां पर हमें फ्यूचर वाला ब्लैक, ऑलमोस्ट होता तो वो रेड ही है लेकिन ब्लैक फ्लैश भी दिखाया जाता है, जिसकी पावर प्रेजेंट वाले फ्लैश से कई ज्यादा थी। दूसरा प्लस पॉइंट लगा मुझे इस मूवी का लाइटर एंड हैपनिंग टोन। यूजुअली मार्वल की मूवीज में हम देखते हैं कि हर बार थोड़े लाइट के अंदर फाइट होती है, ज्यादा अंधेरा नहीं होता है, हल्की फुल्की कॉमेडी होती है, थोड़े बहुत पंचेस होते हैं। तो वही सारी चीजें इस बार डीसी ने अपनी इस मूवी में शामिल करने की कोशिश करी है, क्योंकि यूजुअली बच्चों के लिए जब मूवीज बनाई जाती है तो डार्क और इंटेंस वाली मूवीज बच्चों को थोड़ी कम अट्रैक्ट करती है, लेकिन हम जैसी ऑडियंस को वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो इस बार डीसी ने बहुत बढ़िया काम किया है, मास एंटरटेनिंग प्रोडक्ट बनाकर हमारे सामने लेकर के आए। तो गुड क्वालिटी टोन विद स्पाइस ऑफ गुड पंचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तीसरा प्लस पॉइंट है पुराने लाए गए बैटमैन्स को दिखाना, जैसे कि माइकल कीटन हो गए और उसके भी पुराने वाले जो एक और बैटमैन थे जो कि बैटमैन एंड रॉबिन वाली मूवी में आए थे, उन्हें भी दिखाया गया है, उनका कैमियो भी है। और इन सभी के आने का रीजन था क्योंकि टाइमलाइन चेंज हो गई थी। अब यहाँ पर सिर्फ बैटमैन की ही टाइमलाइन चेंज नहीं हुई थी, यहाँ पर सुपरमैन, यहाँ तक कि साइबॉर्ग, फ्लैश की खुद की, और ऊपर से हमारे मैन ऑफ स्टील यानी कि हेनरी केवल सुपरमैन की भी टाइमलाइन चेंज हो चुकी थी। उसे बचपन में ही जॉर्ड, जो जनरल जॉर्ड था पुरानी वाली मैन ऑफ स्टील का विलन, उसने उसे मार दिया था। सुपरमैन के रूप में दिखाई गई है वो थी कारा, सुपर गर्ल बोल सकते हो इसे। मूवी का टोटल रन टाइम है ऑलमोस्ट 2.5 घंटा, और ये 2.5 घंटा भी कब निकल जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्टोरी राइटिंग बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी गई है। CGI और VFX के बारे में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे चैनल की अभी तक की सबसे जो टॉप और सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाली जो मूवी थी वो थी जस्टिस लीग, और उसी का ही अभी अपग्रेडेड वर्जन में दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है CGI में कोई कमी होने नहीं वाली है, तो ऐसे तो मिलते हैं फुल ऑन फुल। अब यहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट्स की बात करता हूँ। मूवी रूमर्स, लीक्स और बड़े बड़े क्रिटिक्स के बारे में बात कही जाए तो ये लोग कहते हैं कि ये मूवी डायरेक्टली कंपेयर करती है मार्वल के एंड गेम से, मगर मार्वल की एंड गेम देखते वक्त जो गूज़बम्स हमारे अंदर क्रिएट हो चुके थे, उस फाइट को देख करके जो हम एक अलग जोन में गए थे, तो वैसी वाली एक बहुत ही दमदार फाइट नहीं देखने को मिली। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि वैसी कुछ फाइट देखने को मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं था।
लेकिन हाँ, इसे कम भी नहीं कह सकते। और दूसरी चीज, जो एंड पार्ट था जहां पर एंड पोर्शन में विलन को जिस तरीके से मारा जाता है, उसकी एंडिंग बड़ी फटाफट से हो गई। अब वो कैसे मरता है अगर वो बताऊंगा तो ये बेसिकली एक स्पॉइलर हो जाएगा। तो थोड़ी ही देर बाद में जब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर आएगा तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर पूरी कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाएगा, टाइमलाइन के बारे में डिस्कशन होगा, पुराने किसी पार्ट के रेफरेंसेस भी दिए जाएंगे और इसी के साथ साथ पूरी मूवी पर तो बात होने वाली है और इसी के साथ साथ पोस्ट क्रेडिट सीन और एंड क्रेडिट सीन के बारे में भी बातचीत होगी। थोड़े टाइम पहले एमसीयू में एक मूवी आई थी जिसका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, जहां पर बड़े बड़े यूनिवर्स एक साथ दिखाए गए थे और कई सारे यूनिवर्सेस के अलग अलग वेरिएंट्स भी शामिल थे उसमें। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब एंड के अंदर पूरा वेरिएंट खुलता है, मतलब फ्लैश का जो यूनिवर्स है फ्लैश पॉइंट खुलता है, तो यहाँ पर दूसरे वेरिएंट्स ऑफ बैटमैन, दूसरे वेरिएंट्स ऑफ सुपरमैन, दूसरे वेरिएंट्स ऑफ वंडर वुमन भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक सुपरमैन तो निकोलस केज वाला भी था। मूवी में क्रिप्टोनियन और फ्लैश की फाइट भी दिखाई गई थी, जिसके अंदर हम व्यूअर्स को ये पता चला है कि फ्लैश की स्पीड क्रिप्टोनियन से ज्यादा होती है। हालांकि जब सुपरमैन यानी कि जस्टिस लीग में सुपरमैन के साथ जब फ्लैश की फाइट हो रही थी तो सुपरमैन कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि क्रिप्टोनियन से ज्यादा स्पीड फ्लैश की है। मुझे इस कहानी में एक जो सबसे बढ़िया बात लगी वो थी फ्लैश का एक कॉस्ट्यूम, जो कि सिर्फ उसकी अंगूठी के अंदर फिट होता है और एयर की कांटेक्ट में आते ही वो फूल कर बड़ा हो जाता है, जिससे फ्लैश फटाफट से अपनी फास्ट स्पीड के थ्रू पहन लेता है। तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे उसमें, क्योंकि उसके सूट को एकदम नया दिखाया गया, क्योंकि पुरानी मूवीज में फ्लैश के सूट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, मगर इस बार वो दिक्कत हटा दी गई है। सो गाइज, ये था मेरा द फ्लैश मूवी का एक छोटा सा रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस के एक्सप्लेनेशन प्लस रिव्यूज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस मूवी का जल्द ही एक्सप्लेनेशन विद 1080p क्लिप्स लाने वाला हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।